सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष आपकी क्षितिज बुक का पाठ नंबर 11 लेकर आपके समक्ष हूँ। जैसा कि आप जानते ही हो, पिछली कक्षा में हमने जो बाल गोविंद भक्त है इस पाठ का पठन करना शुरू किया था, लेकिन जो पूर्ण नहीं हो पाया, आज हम अपनी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। छात्रों, हम गर्मियों के मौसम पर थे कि जब गर्मी का मौसम आता था तो बाल गोविंद भक्त गर्मी के मौसम में क्या करते थे, कौन सा गाना गाते थे, कैसे संगीत वो अपना लोगों तक फैलाते थे। अब हम वहीं से अपने पाठ का शुरुआत करते हैं कि गर्मियों में उनकी जो संज्ञा थी, कितनी उमस भरी शाम, उमस से जैसे गर्मी का मौसम आता है, उमस भरी जो शाम होती है उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसे अपने संगीत से उस उमस भरी शाम को शीतल कर देते थे। ठीक है छात्रों, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। वो क्या करते थे, अपने घर के आंगन में ही आसन बिछा लेते थे, चटाई बिछा लेते थे, और जहाँ पर उनके मित्र लोग भी आ जाते थे वहीं पर बैठते थे। जो वो गाना गाते थे, तो जैसे बाल गोविंद भक्त कोई भी भजन को गुनगुनाते थे तो जो उनके फ्रेंड थे जो आकर बैठते थे उनके साथ, वो उस गाने को उनके पीछे बोलते थे 2 बार या 3 बार भी। और वो जो बाल गोविंद भक्त है छात्रों, जब वो गीत गाते थे, जब जिस प्रकार का लाइन होती थी, जैसी लाइन होती थी, उसी के अनुसार उनके जो उतार चढ़ाव था उस गीत के अनुसार हो जाता था। और उनके जो संगीत का जादू था, जो गीत का जादू था, उसे सुनकर लोग नृत्य करने के लिए आतुर हो जाते थे। उनको ऐसा लगता था, उनके पैर अपने आप ही थिरकने लगते थे। ये था उनका जो उमस भरी जो गर्मी के मौसम में वो क्या करते थे, कहाँ पर बैठते थे, इसका वर्णन किया है। छात्रों, अब आगे जो पाठ बढ़ता है वो क्या है कि बाल गोविंद भक्त का जो बेटा है वो बीमार होता है, मानसिक रूप से वो सही नहीं होता। जो जिसको हम बोलते हैं कम बुद्धि वाला, उसकी बुद्धि कम थी और वो हमेशा बीमार रहता था। वो क्या करते हैं, अपने बेटे की शादी के लिए एक सुंदर लड़की को ढूंढते हैं कि वो मेरे बेटे को भी संभाल लेगी। तो उनको एक लड़की मिलती है जिससे बाल गोविंद भक्त अपने बेटे की शादी कर देते हैं। जो लड़की होती है वो बहुत ही सुशील, शांत और बेटे की सेवा करने वाली और बाल गोविंद भक्त की सेवा करने वाली मिल जाती है। सुबह क्या होता है, किस्मत वाली मिल जाती है। और वो जो बाल गोविंद भक्त बहुत सारे काम करते थे, उनको जो उनकी बहू थी उन्होंने उनसे थोड़े बहुत काम कम करवाने शुरू कर दिए कि अब मैं आ गई हूँ, मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगी। ठीक है छात्रों, तो क्या होता है, एक बार जब उनके बेटे बीमार होते हैं तो एक सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है और वो अपनी पतोहू को, अपने बेटे की बहू को बोलते हैं कि ये जो मौका है ये हमें रोने धोने का नहीं है, हमें खुशी मनाने का मौका है। क्योंकि जो एक आत्मा थी वो परमात्मा से मिलने के लिए चली गई है। वो विरह से पीड़ित आत्मा थी जो भगवान से और धरती पर वियोग से तड़प रही थी। अब उनका आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, तो ये वक्त हमारा रोने का नहीं है, हंसने का है, खुश होने का है। तो वो अपनी बहू को, बेटे की जो बहू थी, उनकी पत्नी थी, उसको सांत्वना देते हुए ये शब्द कहते हैं। लोग जो आस पड़ोस वाले थे वो ये देखकर बड़े हैरान होते हैं, आश्चर्य होता है कि ऐसा तो कहीं नहीं हमने देखा, ना हमने ये सुना। तो ये बाल गोविंद भक्त को क्या हो गया है जो अपने बेटे की बहू को ये बोल रहे हैं कि ये रोने का समय नहीं है, ये खुशी मनाने का समय है। वो क्या करते हैं, बेटे की जो डेड बॉडी होती है उसको नीचे लेटा देते हैं, उस पर सफेद कपड़ा डाल देते हैं और जो
उनके गार्डन में, जो बगीचे में फूल लगे होते हैं और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते होते हैं, उनको वो बाहर से तोड़ते हैं छात्रों, और उसकी डेड बॉडी के ऊपर, जो मरा हुआ व्यक्ति था उसके ऊपर, अपने बेटे के ऊपर डाल देते हैं। तो इसको देखकर वो बहू क्या करती है, रोना शुरू कर देती है, लेकिन वो उनको बार बार समझाते हैं कि आपको रोना नहीं है। स्त्रियां जब उनको चुप करने के लिए आती हैं तो वो उनको भी बोलते हैं कि आप चले जाइए। वो जब चली जाती हैं तो वो अपनी बेटी, जो बहू है उनकी, वो बेटी ही मानते हैं कि मेरी बेटी है। तो उनको जो दाह संस्कार होता है, अग्नि देने का टाइम आता है, तो उस जमाने में क्या होता था छात्रों, जो लड़के होते थे वो ही उनको अग्नि दे सकते थे। लड़कियां, जो बहू है या बेटी है, वो जो डेड बॉडी है जिसको जलाना होता है, उसको अग्नि नहीं दे सकते थे। तो वो परंपराओं से हटकर चलने वाले व्यक्ति थे। वो क्या कहते हैं कि मैं इन पुरानी परंपराओं को नहीं मानता जो हमें बंधन में रखती हैं, इन परंपराओं से तो छूट जाना ही बेहतर है। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं अपनी जो बेटे की बहू है इससे ही अग्नि दिलवाऊंगा। वो उनको वहाँ पर ले जाते हैं और अग्नि दिलवाने का काम करते हैं। तो सब कहते हैं कि बाल गोविंद भक्त जो हैं वो पगला गए हैं, पागल हो गए हैं, जो ये परंपराओं से हटकर काम कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं मानते। उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपनी बहू को, जो उनके बेटे की बहू है, उसको अब उनके मायके जाने के लिए बोलते हैं कि अब जब बेटा ही नहीं रहा तो आप यहाँ क्या करोगे। बहू जाने से मना कर देती है कि मैं नहीं, अपने मायके नहीं जाऊँगी। आपका इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका ध्यान रखेगा, मैं आपके पास यहीं रहकर आपका ध्यान रखूँगी। लेकिन बार बार मना करने के बावजूद भी बाल गोविंद भक्त नहीं मानते, और वे क्या बोलते हैं बहू को, अगर आप इस घर से नहीं जाओगे तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। इस मजबूरी के कारण, उनकी इन प्रतिज्ञा के कारण जो बहू थी उसको अपने मायके जाना पड़ा। तो उसके बाद क्या होता है छात्रों, बाल गोविंद भक्त की वही दिनचर्या होती है, वही उनका रूटीन होता है। जो गंगा स्नान के लिए जाते थे वहीं पर वो अब भी जाते हैं। हर वर्ष वो गंगा स्नान करने जाते थे। जो जहाँ वो जाते थे उनके घर से 30 कोस दूरी पर गंगा थी। वो पैदल जाते थे और पैदल ही आते थे। रास्ते में उनका जो गंगा दर्शन का एक ही मकसद होता था कि अगर मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा तो संत समागम, जो संतों का झुंड होता है, मैं बहुत से प्रकार के संतों से मिलूंगा। और दूसरा क्या था, लोक दर्शन पर, कि जो लोग हैं उनके दर्शन हो जाएंगे, जो विभिन्न जगह से आए हुए हैं, अनेक स्थानों से आए हुए हैं। बहुत सारे संतों से मिलन के लिए वो गंगा स्नान के लिए जाते थे और लोगों से मिलने के लिए गंगा स्नान पर जाते थे और पैदल ही जाते थे। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। और वो बीच में क्या करते थे छात्रों, खाना भी नहीं खाते थे, घर से खाना खाकर जाते थे और घर पर ही वापस आकर खाना खाते थे। और बीच में सिर्फ वो पानी लेते थे, पानी पी लेते थे, लेकिन खाना अपने घर पर ही खाते थे। अब की बात क्या होता है, वो जब गंगा स्नान से वापस आते हैं तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और उस समय उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता। जो बहू थी वो उन्होंने पहले ही मायके भेज दी है कि आप जाइए और वहाँ पर दूसरी शादी कर लीजिए। तो क्या होता है, उनकी तबीयत कुछ बिगड़ती रहती है। खाना पीने के बाद या दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं आता। फिर भी वो क्या करते हैं, जो नियम व्रत हैं, जो उन्होंने नियम धारण किया हुआ है और व्रत जो लिए हुए हैं, प्रण लिया हुआ है कि मैं ये काम करूँगा, वो बुखार में जब तबीयत खराब थी जब भी वो करते हैं। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि अब आपकी तबीयत खराब है, आप नहाओ मत, लेकिन वो नहीं सुनते, फिर भी नहाते हैं। आराम करने को कहा तो वो आराम भी नहीं करते
जैसे गाना है, स्नान ध्यान स्नान करते हैं, ध्यान में जुट जाते हैं, और जो उनकी थोड़ी बहुत जमीन थी खेती बाड़ी उसको देखने के लिए भी वो चले जाते हैं। और दिन दिन जो उनका संगीत था, खंजड़ी वो साथ में रखते थे, उसको बजाते हुए ही वो चले जाते थे और उसको बजाते हुए आते थे, और लोग सारे उनके जो गायन था, मधुर गान था, उसी में मोहित हो जाते थे। उस दिन भी संध्या में, जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी, उस दिन भी शाम को उन्होंने वही अपना नियम अपनाया और उसी संध्या में भी गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट चुका हो। ऐसा लगता था कि जो माला पिरोई जाती है जिस धागे में, वो टूट गया है और जो मोती हैं वो सारे बिखर चुके हैं। माला का एक एक दाना बिखर गया। भोर में, भोर क्योंकि सुबह के समय लोगों ने गीत नहीं सुना। जो सुबह उठकर बाल गोविंद भक्त गीत गाते थे, भजन गाते थे, प्रभातियाँ गाते थे, वो उन्होंने नहीं सुनी। जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। वहाँ पर केवल छात्रों उनकी डेड अस्थियों का ढांचा, जिसको हम बोलते हैं मृतक, पड़े हुए थे, वो मर चुके थे। तो ये सब इनकी कहानी थी छात्रों, ये सारा पाठ था। इसमें पुरानी परंपराओं को तोड़ने पर भी, कि जो अच्छी परंपराएं हैं उनको अपनाने पर बल दिया गया है, और जो पुरानी मान्यताएं हैं अगर वो हमारे भले के लिए हैं तो उनको छोड़ देने में भलाई पर जोर दिया है। नियम और पालन जो वो करते थे कि आप भी जो आप रूटीन बना लो, चाहे वो पढ़ने का है छात्रों या खेलने का है, जब तक आप एक नियम नहीं बनाओगे आप तरक्की नहीं कर पाओगे। हर तरक्की के पीछे एक नियम का होना जरूरी है। इसीलिए जब तक आपके जीवन में नियम नहीं होगा तब तक कोई भी मनुष्य तरक्की नहीं कर पाएगा। इस पाठ का निचोड़ जो सारांश है छात्रों, ये यही है। आपने जिसको ध्यानपूर्वक सुना, समझा, पढ़ा, उम्मीद करती हूँ सब कुछ आपको इसमें समझ आ गया होगा। अगर छात्रों कहीं अब भी कोई दिक्कत है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हो, पूछ सकते हो, और आपको आपका उत्तर भी मिलेगा। ठीक है छात्रों, इसीलिए घर पर रहो, आराम करो, खूब अच्छे से खाओ पियो, पढ़ो। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। अगली कड़ी में हम फिर अपनी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए छात्रों। नमस्कार।